टाइम है इतना सूखा सोई तो मेरी उंगली कट रही है सही में वो नहीं बोलती रहती वो इस तरह से मैं ही डाल देती धो के। और ऐसे काटे मेरी भी उंगली नहीं। एक तो कट रहा कि मेरे को खाना नहीं पा रहा और शायद से तू काट लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हो चुकी मेरी शुरुआत हो चुकी है फ्रिज साफ़ करने से। और ये आज दोपहर का टाइम है, ये अभी 12 बज रहा होगा, 12 सवा 12 जितना हो रहा होगा। तो आज मैं सुबह का झाड़ू पोछा किया, फिर मैंने नहीं बताया ये सब, रोज़ रोज़ भी क्या बताऊँ झाड़ू पोछा। तो मैंने कहा आज कुछ नया ही करती हूँ। फ्रिज भी मुझे क्लीन करना था काफ़ी दिन से, तो सोच रही थी करूँ, तो मैं आज ही मैंने कहा कि कर लेती हूँ उसको। तो बस यही मैं यहीं पे बस फ्रिज साफ़ कर ही रही थी आज तो। और यहाँ से मैं सामान सब निकाली थी, देखो कितना खचाखच भरा हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और यहाँ पे ले लिया मैंने बेकिंग सोडा और विनेगर, वाइट विनेगर आता है ना, इससे मैं फ्रिज आज क्लीन करूँगी। क्योंकि विनेगर से फ्रिज है ना बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। विनेगर और ये सोडे से, कोई भी सोडा ले सकते हैं, बेकिंग सोडा या सिंपल सोडा, खाने का कोई भी सोडा हो सकता है, उससे ले सकते हैं। तो उससे फ्रिज बहुत क्लीन हो जाता है। जितनी स्मेल आती है ना, जैसे हम फ्रूट वगैरह रखते हैं तो इसको डालने से नहीं आती है। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं भी आज कर रही हूँ ट्राई। तो ऐसे तो मैं फ्रिज करती रहती हूँ साफ़। आज तो वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने नहीं किया था, तो मैंने कहा आज कर लेती हूँ। और साथ में सिया खाना भी लगा रही थी। दोपहर का खाने में बनाया था आज दाल चावल बनाया था और कुछ नहीं था। सुबह में सब्ज़ी रोटी थी, पराठा और चाय थी, सब्ज़ी रात की पड़ी थी। तो मैंने कहा कि मैं खाना बाद में खाऊंगी। पहले जो फ्रिज के बर्तन थे ना, उसमें मैंने फ्रिज में मैंने वो डाल दिया था, सोडा वगैरह डाल दिया था। तो मैंने कहा थोड़ी देर से रहने देती हूँ, इतने में उसका जो कचरा है ना वो सेट हो जाएगा। तो उसको साफ़ करने में थोड़ी आसानी रहेगी। इतने डिफिकल्ट चिपका हुआ होगा ना तो सब निकल जाएगा उससे। तो 15-20 मिनट मैंने छोड़ दिया था इसके लिए, साफ़ हो जाएगा। तो मैंने कहा 10-20 मिनट में ऐसे रख लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। इससे पहले मैं फ्रिज के बर्तन वगैरह जो थे ना, स्टैंड वगैरह मैंने कहा धो देती हूँ। और साथ में जो दूसरे भी बर्तन पड़े थे ना नाश्ते वास्ते के करे हुए, तो मैंने कहा ये भी साथ में मैं इनको धो दूँगी, तो फिर बाद में अच्छा रहेगा। इतना बर्तन नहीं होता बाद में, खाना खाने के जो बर्तन होते हैं वो फिर इतने नहीं होते अगर थोड़ा थोड़ा करके धोते रहो तो यहाँ पे बस मैं बर्तन धो ही रही थी। और बात ये बोल रही थी कि निक्कू बोल रही थी खाना खाने आ जाए पहले। मैंने कहा बाद में खा लेती हूँ। तो बस यहीं पे मेरा हो गया था ये बर्तन वगैरह धोने का। तो यहाँ पे तन्नू भी कुछ बर्तन लेने आया होगा, तो ढूंढ रहा था बर्तन, अंदर नहीं मिला था, यहाँ पे आके देख रहा था, उसे पतीली वगैरह कुछ चाहिए होगा तो लेने आया था। तो आजकल वैकेशन है तो क्या करेंगे वो लोग भी। तो बस जी यहाँ पे मैं खाना भी मैंने खा लिया था, फटाफट खाना खा लिया था। तो मैं खाना खा के बैठी थी। और ये हमारे किचन में थोड़ा जगह कम है ना, स्पेस कम है, तो आने जाने का रास्ता ही वहीं है, फ्रिज वहीं पे रखा है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है कुछ करो तो बस यहाँ पे बार बार दरवाज़ा खोल रहे थे तो इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था मुझे। तो मैं बोल रही थी कि बाद में करती। तो पानी भी लेने आ रहे थे, कभी अंश आ रहा था, कभी निक्कू आ रही थी, कभी सिया आ रही थी, लगा ही हुआ था। तो सबको बोल कर रही थी मैं कि थोड़ा मुझे करने दो, उसके बाद कर लेना जो भी करना है। तो बस यहाँ पे बोल रही थी तूने खाना खा लिया। मैंने कहा हाँ मैंने खाना खा लिया। इतनी जल्दी? मैंने कहा हाँ, दाल चावल खाने में कितनी देर लगती है। तो मैंने कहा मेरा काम भी निबट जाएगा, फिर मुझे खाना वगैरह भी बनाना था डिनर का। तो बस देखो ना अभी कैसा था फ्रीज। अभी मैंने खाली ये कि वाइप घिसा है, इसमें वाइपर से कर रही हूँ मैं। वो बर्तन धोने का आता है ना वाइप, स्मूथ एकदम, उससे कर रही हूँ। तो एकदम चमक रहा था, ये चमकने लगा था। तो मैंने कहा कि इसे कर देती। अभी मेरी बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई है ऊपर, वो जो फ्रीज़र में होती है ना बर्फ़, अभी जमी हुई थी। क्योंकि मैंने सुबह में ही ना ऐसे बंद किया था अभी 1-2 घंटा पहले ही, तो भी बर्फ़ इतना मेल्ट नहीं हुआ। तो मैंने कहा अभी पानी टपक कर रहा है, तो मैंने कहा थोड़ी देर से होने दो। तो जितना कचरा था वो तो मैंने साफ़ कर दिया था, खाली जो पानी आ रहा था ना वही मुझे साफ़ करना था ये। तो बस तो मैंने तब तक मैंने सोचा कि इस साइड का मैं निकाल के सब बर्तन ये जो रखे हैं ना बोतल वगैरह सॉस वगैरह की, मैं निकाल देती हूँ उनको। तो मैं इनको भी निकाल के मैं बस निकाल ही रही थी। अब सोच रही थी इसको नीचे भी फैलाऊँगी तो कैसा लगेगा ये पूरा का पूरा। तो मैंने एक बास्केट में रखा। और ये ऐसे काम है ना, छोटी छोटी चीज़ें तो बास्केट में रख देनी चाहिए ताकि हमको ना रखने में भी आसानी होती है। और जब हम इनको सेट करते हैं ना तभी हमको बहुत ईजी रहता है। क्योंकि एक बास्केट में भरा और मैंने 2 बास्केट करी थी, तो क्या होता कि हम आसानी से हमारा ये काम इजीली हो जाता है, बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है यही होता है ना। तो वही बस मेरा एकदम से आइडिया है, तो मैंने कहा ये कर लेती हूँ। तो जो कुछ अंदर के जो स्टैंड थे ना तो इतने गंदे नहीं थे, तो मैं नहीं निकाल रही थी। मैंने कहा कि नहीं निकालती, फिर बाद में मैंने निकाल ही दिया था। और वो जो दूसरा अभी ऊपर है ना उसको भी मैंने खाली करना है। क्योंकि एक बार धीरे धीरे मैं सोच रही थी कि एक साइड का निकाल के क्लीन करके एक साइड रख दूँ तो इतना नहीं फैलेगा किचन। और बहुत फैल चुका था, देखा होगा आपने। तो इसको साफ़ करने में भी बहुत देर लग जाती है। तो बस यहीं पे बस मैं फ्रिज भी साफ़ कर रही थी, ये देखो बास्केट में डाल रही थी। ऊपर वाला भी मैंने पूरा
क्लीन किया, उसमें भी सब जो फालतू सामान था ना वो मैंने फेंक दिया। और जो वैसे तो ये तो सारे ऐसे रखे हैं, जैसे हम बाहर से खाना वाना मंगाते हैं ना कभी भी, तो टमाटो केचप वगैरह आ जाते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं ना पाउच, वो तो उनको ऐसे ही फैल जाते हैं, तो उनको मैं अभी उसको भी बताऊंगी कैसे रखूँगी। ये सब वही पड़े हैं, देखो बास्केट में भर रही है, सारे मसाले हैं जो हर रोज़ के, जैसे कभी कभी कोई चीज़ बनाते हैं ना उसमें डालते हैं, गरम मसाला, जो सूंठ पाउडर वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या मसाले हैं, चाउमिंग्स मसाला क्या क्या रखा है, ये सब वही रखा था। तो बस यहाँ से मैंने सारे स्टैंड निकाल दिए थे इसमें से, और मैंने कहा कि अब अच्छी तरह कर ही रही हूँ तो एक बार मैं डीप कर ही देती हूँ इसे। तो बस ऐसे तो मैं पोंछती रहती हूँ उसको, जैसे थोड़ा गंदा होता तो हफ्ते में एक बार मैं हाथ फेर ही देती हूँ, पर इस बार मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे भी दूसरे दूसरे काम थे, तो इसके लिए भी टाइम चाहिए निकालने, इसको भी साफ़ करने के लिए टाइम तो चाहिए होता है। तो बस यहीं पे मैंने सब फ्रिज का सारा सामान निकाल दिया था, और साथ में पोंछ भी रही थी और लगा भी रही थी। स्टैंड मैंने निकाला था, पहले मुझे नहीं आता था लगाना, सीख लिया है, लगा वैसे ही लगा रही हूँ, नहीं तो निक्कू को बुलाना पड़ता है मुझे। तो बस यहीं पे, तो ये तो मैं किचन में धो रही हूँ, ये भी मैं वही पानी से धो रही हूँ, ब्लीच, वो क्या बोलते हैं उसको, विनेगर और सोडा का जो पानी था ना, मैंने इस कप में रखा था, मैं उसी से धो रही थी, तो बहुत क्लीन हो गया था। देख रहे हो आप कितना चमक रहा है। तो मैंने सोचा इसको सुखाने की झंझट कौन करे, फटाफट मैं कपड़े से पोंछ भी रही थी, और 2-4 ज़्यादा नहीं थे, बाकी तो मैंने बाहर धो दिए थे, तो मैं इसके साथ साथ पोंछ भी रही थी ताकि मैं इसे फटाफट लगाती भी जाऊँ। नहीं तो इनको सुखाने के लिए रखूँ तो बहुत लेट हो जाता, शाम हो जाती ना, तो ये काम हाथ के हाथ हो जाता है, तो अच्छा रहता है। तो यहीं पर मैं बर्फ़ का ट्रे भी धो रही थी जो उसमें रहता है स्टैंड पर। तो यहाँ पे भी अब मैं जो ये बाहर से भी मैंने कहा इसी से कर लेती हूँ साफ़, तो बहुत चमक गया था फ्रिज, इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत शाइनिंग मार रहा था। तो इससे मतलब एकदम क्लीन हो जाता है। उसके फ्रिज में थोड़ी भी स्मेल नहीं आ रही थी, हम लोग बार बार सुन रहे थे, मतलब एकदम फ्रेशनेस ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा नया जैसा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं साथ साथ इसका जो स्विच था ना, मैंने कहा लगे हाथ उसको भी कर देती हूँ। तो फ्रिज के ऊपर इतना हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो ऊपर छचल के कर रही थी, वो कर दिया था मैंने। यहीं पे देखिए हो गया ना, कितना क्लीन लग रहा है बाहर से भी। तो वाइपर से ही कर रही हूँ, और एक पोछा और रखा था मैंने, उससे करा, दो चीज़ से करा। तो ये मैंने स्टैंड भी यहाँ सेट कर दिया है सब फ्रिज के, देखिए कितना शाइनिंग मार रहा है फ्रिज आज, तो सब पूरा मैंने आज डीप करा है इसे। ऐसे तो मैं करती रहती हूँ, पर ऐसा नहीं करती डीप हर बार तो नहीं करती हूँ, वैसे कभी कभी महीने में एक बार तो कर ही देना चाहिए। ये भी साफ़ सुफ अच्छा लगता है, ज़्यादा सफाई वाला ही अच्छा लगता है। यहाँ पे बस इसकी, अब मैं इसमें सामान जमाऊँगी। बर्फ़ भी मेरी पूरी मेल्ट हो चुकी थी, वो भी मैंने पूरा खाली कर दिया था, पूरा पोंछ दिया था, यहाँ देख सकते हैं आप। तो बस अब धीरे धीरे सामान जमाऊँगी, इसको मैं पोंछ के रख रही थी, क्योंकि है ना फ्रिज में रहता है, फिर बाहर निकालो तो पानी पानी हो जाता है ना ये सामान भी, तो फिर उससे हम ऐसे ही रख देंगे तो फिर फ्रिज को साफ़ करने का मतलब ही नहीं है ना। तो फिर मैंने कहा कि ये सारा जितना भी मैंने निकाले थे पाउच वगैरह सब मैंने पोंछ के रखे, जितने भी इसका जो फ्रूट वगैरह थे ना सब मैंने पोंछे कपड़े से, क्योंकि है ना फिर वो गीले गीले ही हो रहे थे, उनमें से पानी निकल रहा था, तो फिर एकदम फ्रेश हो जाते हैं वो। तो बस थोड़ा इसमें टाइम हो गया मुझे साफ़ करने में। तो फिर यहाँ पे जी मैं जमाने लगी थी, अब मैंने फ्रिज भी जमा रही थी, बास्केट में जब मैंने रखा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने बास्केट में रखा था और ईजिली मतलब हो गया। नहीं तो इधर रखो उधर रखो, वहाँ से लाओ, टाइम इतना वेस्ट हो जाता है।
तो जी फ्रिज मेरा देखिए एकदम चकाचक हो गया है और बहुत खुशी मिल रही थी मुझे। और ये किचन भी बहुत फैल चुका था, उसका सामान मैंने सब हटाया, सब फ्रिज में जो भरा है ना सब यहीं पे पड़ा हुआ था वो सारा मैंने फ्रिज के अंदर सेट किया। मैंने कहा किचन भी साफ़ कर दी थी लगे हाथ, क्योंकि खाना बनाया था ना तो उसके बाद किचन साफ़ नहीं किया, सुबह में किया था उसके बाद नहीं किया। और ऊपर से मैंने फ्रिज का सारा सामान रख दिया था ना तो थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा इसे भी मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ, तो साथ साथ में एक काम भी मेरा निपट जाएगा। फिर मुझे खाना भी बनाना था और अभी थोड़ी देर बाद मैं खाना भी स्टार्ट कर दूँगी बनाना, क्योंकि मेरी गुड़िया को जाना भी है तो जल्दी डिनर तैयार करना पड़ता है उसके लिए। और यहीं पे देखिए जो टमाटो केचप वगैरह जो था ना उसके जो सैसे पड़े थे तो उनको भी मैं पोंछ पोंछ के रख रही थी। और मैंने एक डिब्बा लिया, प्लास्टिक का डब्बा आता है ट्रांसपेरेंट, उसमें भर रही थी ताकि इधर उधर बिखरे थे ना तो बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते हैं, तो डब्बे में भर दो, जब भी खाना हो तो निकाल दो उसमें से और फिर से में भर दो। तो वही बस मैंने वही किया। फिर यहाँ पे मैं किचन के जो कपड़े थे ना जिनसे मैंने फ्रीज वगैरह पोंछा था, या 2-3 कपड़े और थे किचन के ही थे, तो मैंने गर्म पानी किया, बहुत गर्म पानी था, मेरे हाथ भी जल रहे थे, और थोड़ा उसमें सर्फ डाला और एकदम क्लीन हो गए थे। मैंने कहा क्लीन करके रख देती उनको, कल के चक्कर में तो नहीं, पर मैंने कहा अभी ये काम लगे हाथ हो जाता है ना तो अच्छा रहता है, जो भी काम हाथ में आए ना वो कर ही देना चाहिए। तो बस यहीं पे मैंने कहा कि इनको भी धो देती हूँ, गर्म पानी किया फटाफट किचन वगैरह साफ़ करके। तो बस यहाँ पे ये भी धुल चुके थे मेरे, और गर्मी इतनी थी ना पूछो मत, हालत ख़राब हो गई थी मेरी, क्योंकि बाहर एसी चल रहा था तो इसलिए मैंने किचन। तो गाइस मेरा काम देखे ही होगा, फ्रिज साफ हो गया। आज यही था मेरा बड़ा काम, बहुत दिन से करने का था मगर कर नहीं पा रही थी, तो कुछ ना कुछ हो जा रहा था, तो फ्रिज भी बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा आज करूँ कल करूँ आज करूँ ऐसे करके, तो फिर दूसरे काम में लग गई थी। तो फ्रिज का तो क्या था ना कि टाइम चाहिए इसे भी साफ़ करने के लिए, क्योंकि नहीं तो आजकल सामान भी बिगड़ जाता है ना, तो बाहर ज़्यादा देर नहीं रख सकते। तो भी मेरा 2-2.5 घंटा तो लग गया होगा इसमें आराम से, मैंने टाइम देखा नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि मेरी गुड़िया को भी जाना है, तो इसलिए मैं खाना बना रही हूँ अब। तो मैं डिनर की तैयारी करती हूँ और आप बने रहिएगा मेरे साथ। और है ना मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या बोलूँ इतना ही कर दीजिए। और है ना अभी बस देखिए फ्रिज अभी चकाचक, ऐसे तो मैं ना हफ्ते में डीप प्रेस तो कर देती हूँ हफ्ते में एक बार, तो ऐसे मैं ऐसे नॉर्मल क्लीन कर देती, पर डीप क्लीन तो कभी कभी हो जाता है। जैसे आज मेरा डीप क्लीन था ये, ऐसे ही मैंने 15-20 दिन पहले ही किया था, तो मैंने कहा कि आज मैं कर ही रही हूँ ना तो शेयर कर देती हूँ। ऐसे करते हैं। बस खाना भी दोपहर का खा लिया था, दाल चावल मैंने बताया था। फिर अब बस डिनर की तैयारी कर रही हूँ, देखते क्या बनाती हूँ। लौकी पड़ी है, लौकी की सब्जी और रोटी बनाती हूँ, क्योंकि देर हो रहा है तो अभी आराम करने का भी टाइम नहीं है, बस खाना वाना बना के ही आराम करूँगी। तो मैं जा रही हूँ लंच डिनर बनाने के लिए, आप भी आ जाइए मेरी हेल्प कराने के लिए। मिलती हैं आपसे, टाटा। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं डिनर की तैयारी करने। क्या सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्या लौकी थी, करेला था, तो ये बोलने लगे करेला मत बना, लौकी बना दे, लौकी अच्छी रहेगी। तो मैंने लौकी बनाई, लौकी काटी फटाफट 2 लौकी काटी, थोड़ा उसमें आलू काटा, प्याज काटा, और फटाफट उसके बाद मैं बैठी नहीं थोड़ी देर भी, बस मैं लग पड़ी थी, क्योंकि खाना भी बन जाता है जल्दी तो अच्छा रहता है। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो रही थी। फिर प्याज भी मैंने काट चुकी थी, बस अब यहाँ तेल चढ़ा रही थी कढ़ाई में। और थोड़ा मैं तेल ज़्यादा ही डालती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं डालती, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने हींग वगैरह डालती थी, और हरी मिर्च डालना भूल गई थी, ये मुझे बाद में याद आया। तो प्याज व्याज डालने के बाद ही मैंने हरी मिर्च, अक्सर मैं भूल ही जाती हूँ, बाद में डालती हूँ। तो यहीं पे मैं ना बस प्याज व्याज भून रही थी, और ये प्याज थोड़ा हाफ फ्राई हो चुका था, तो मैंने इसमें आलू भी डाल दिया साथ में। तो आलू भी मैंने थोड़ा फ्राई किया, थोड़ा पक गया था आलू। उसके बाद मैंने लौकी डाली, लौकी के बाद मैंने उसके बाद मैंने मसाला डाला, टमाटर नहीं डाला, क्योंकि मैं लौकी की सब्ज़ी में थोड़ा कम ही टमाटर डालती हूँ, ऐसे बहुत अच्छी बनती है बिना टमाटर की भी। कभी बना के देखिए। तो उसमें नमक डाल दिया, फिर थोड़ा मिर्च डाल दिया, थोड़ा हल्दी डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा नहीं, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कुकर में बनाओ तो भी अच्छा आता है, और ज़्यादातर हम इसको कढ़ाई में ही बनाते हैं। फिर मैं ऐसे पानी नहीं डाला, पहले इसको भपने दिया, इसमें ही ढक्कन रख के, इसकी स्टीम से भप जाता है। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लगा रही थी, मैं साथ में सब्ज़ी भी भप रही थी मेरी, और आटा भी लगा रही थी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी देखिए, ऐसे तो मेरी गल गई है, पर इसको थोड़ा मैश करना ज़रूरी होता है। लौकी की सब्ज़ी हुई, कद्दू की सब्ज़ी हुई, इनको थोड़ा मैसर से मैश कर दो तो अच्छी रहती। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि गल नहीं रही थी वो, तो पानी डाल के बस रोटी भी बन रही थी यहाँ पे मेरी। बस अब रख दे धनिया। सही बोला, यहाँ दिखा, दिख रहा है।
इतना बड़ा तो धनिया काटा है, इतना अच्छा लग रहा है। टाइम है इतना सूखा सूखा तो मेरी उंगली कट रखी है सही में वो नहीं बोलती ही ऐसे कभी नहीं। वो इस तरह से मैं ही डाल देती धो के। और ऐसे काटे मेरी भी उंगली नहीं। एक तो कट रखी, मेरे को खाना नहीं पा रहा उस ऐसे तो काट लिए। तो गाइस डिनर भी बना दिया, टिफिन भी दे दिया, और है ना बहुत पसीना पसीना हालत खराब हो गई है। इतनी गर्मी है ना पूछो मत, इतनी गर्मी है पूछो मत, बहुत गर्मी है। और दोपहर का खाना बनाना है, यानी 4 बजे खाना बनाना, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सीन। रात को तो थोड़ा ठंडी भी रहती है। तो जी मेरा ब्लॉग, अभी मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ यहाँ पे एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि है ना मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी। तो टाटा, ध्यान रखिए अपने बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर।